नमस्कार। आज हम सबसे पहले मध्यिका के लाभ के संबंध में चर्चा करेंगे। सबसे पहला लाभ है सरलता, यानी इसको ज्ञात करना और समझना दोनों ही बड़े सरल हैं। सर्वसाधारण भी आसानी से समझ लेता है। अनेक परिस्थितियों में मध्यिका केवल समग्र श्रेणी के निरीक्षण से भी ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा, चरम मूल्यों का न्यूनतम प्रभाव। जैसे बहुलक में चरम मूल्यों या सीमांत पदों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसी तरह मध्यिका पे भी चरम मूल्यों और सीमांत पदों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सीमांत मूल्यों के बिना केवल श्रेणी के मध्य के मूल्य के आधार पर इसको निकाल सकते हैं। बिंदु रेखीय निरूपण, रेखा चित्र खींच कर भी मध्यिका के मूल्य को ज्ञात कर सकते हैं। निश्चितता और स्पष्टता, ये बड़े मध्यिका निश्चित और स्पष्ट माध्य है। इसके मूल्य का निर्धारण प्रत्येक समंक माला में निश्चितता के साथ कर सकते हैं, बहुलक की तरह अनिश्चित नहीं है। गुणात्मक तथ्यों में उपयुक्त है, जो प्रत्यक्ष रूप से मापनीय नहीं हो, जैसे बौद्धिक स्तर, स्वास्थ्य, दरिद्रता आदि। इसकी जो कमियां और दोष हैं, तो उनमें एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि निर्धारण संबंधी कठिनाइयां, यानी पहले पदों को आरोही या अवरोही क्रम में रखना पड़ता है। इकाइयों की समसंख्या हो तो दो केंद्रीय मूल्य की औसत को मध्यिका मान लेते हैं। अविच्छिन्न श्रेणी में मध्यिका निर्धारण इस बात की मान्यता पर आधारित है कि प्रत्येक वर्ग में आवर्तियां समान रूप से वितरित है, और ये मान्यता सदैव सत्य नहीं होती। बीजीय विवेचन का अभाव इसमें है, बीज गणितीय गुणों का अभाव है, जिसके कारण उच्चतर गणितीय क्रियाओं में इसका प्रयोग नहीं किया जाता। उदाहरणार्थ, मध्यिका मूल्य और पदों की संख्या की गुणा करने से पदों के मूल्य का जोड़ भी ज्ञात नहीं हो सकता। सीमांत मूल्यों की उपेक्षा इसमें, क्योंकि की उपेक्षा का मतलब है कि मध्यिका सीमांत मूल्यों से प्रभावित नहीं होता, अतः जहां इन मूल्यों को महत्व या भार देना हो वहां ये अनुपयुक्त है। प्रतिनिधित्व का अभाव, यानी मध्यिका ऐसे समूह की केंद्रीय प्रवृत्ति का यथोचित रूप से प्रतिनिधित्व नहीं करता, जिनके विभिन्न पदों के मूल्य में काफी अंतर होता है या आवर्तियां अनियमित होती है। इसका उपयोग गुणात्मक तथ्यों जैसे बुद्धिमत्ता, स्वास्थ्य आदि के अध्ययन में उपयोगी होता है। सामाजिक समस्याओं के विश्लेषण में भी इसकी काफी उपयोगिता है, और जहां इकाइयों को क्रमानुसार रख सके, चरम मूल्यों को महत्व नहीं देना हो, मध्यिका का प्रयोग उचित होता है। तो इस प्रकार से हमने मध्यिका के लाभ और उसके दोषों की चर्चा की। अब हम विभाजन मूल्य के बारे में चर्चा करते हैं। पार्टीशन वैल्यू और क्वांटाइल्स। तो मध्यिका समंग श्रेणी को दो बराबर भागों में बांटता है। तो इस सिद्धांत के आधार पर समंक माला को 4, 5, 8, 10, 100 भागों में भी बांट सकते हैं। तो श्रेणी को अनेक भागों में विभक्त करने वाले मूल्य को विभाजन मूल्य कहते हैं। 4 बराबर भागों में बांटने वाले मूल्य चतुर्थक क्वार्टाइल्स, 5 भागों में बांटने वाले मूल्य पंचमक क्वांटाइल्स, 8 भागों में विभक्त करने वाले मूल्य अष्टमक ऑक्टाइल, 10 भागों में बराबर बांटने वाले मूल्य दशमक डेसाइल्स, 100 भागों में विभक्त करने वाले मूल्य शतमक परसेंटाइल्स कहलाते हैं। तो एक समंक माला में कुल 3 चतुर्थक, 4 पंचमक, 7 अष्टमक, 9 दशमक और 99 शतमक होते हैं, जिसमें से दूसरे चतुर्थक, चौथे अष्टमक, 5वें दशमक, 50वें शतमक का मूल्य मध्य का मूल्य के बराबर होता है। तो ये विभाजन मूल्यों को इसमें दिया हुआ है, सारणी में दिया हुआ है। जिस तरह से चतुर्थक के 4 भाग, पंचमक के 5 भाग, अष्टमक के 8 भाग, दशमक के 10 भाग और शतमक के 100 भाग। विभाजन के मूल्य जो है 3, 4, 7, 9, 99, वास्तविक संख्या 2, 4, 6, 8, 98, क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 3, क्वांटाइल दिए हुए हैं, ऑक्टाइल दिए हुए हैं, डेसाइल्स दिए हैं, परसेंटाइल दिए हुए हैं। तो उपयुक्त विभाजन मूल्य में से चतुर्थक, दशमक तथा शतमक अधिक महत्वपूर्ण है। इससे श्रेणी की रचना का आभास हो जाता है, और डिस्पर्सन और स्क्यूनेस में भी इसका काफी प्रयोग किया जाता है। अब इनका जब निर्धारण करते हैं तो चतुर्थक, दशमक, शतमक आदि का निर्धारण उसी तरह से करते हैं जिस तरह से मध्यिका का मूल्य। व्यक्तिगत या खंडित श्रेणी में इन मूल्यों को ज्ञात करने के लिए n+1 को अंक से भाग दिया जाता है, जितने भागों में वे मूल्य को बांटते हैं, और उस मूल्य की क्रम संख्या से n+1 को गुणा कर दिया जाता है। जो इस प्रकार पद संख्या निश्चित हो जाती है, उसका मूल्य श्रेणी में देख लिया जाता है। जैसे इसमें दिया हुआ है
कि हम क्वार्टाइल 1 साइज ऑफ, फिर यहाँ 1 लिख देते हैं, n+1/4th आइटम। डेसाइल में साइज 3, n+1/10 मान लीजिए इस तरह से किया है। P11 साइज अगर मान ली कैलकुलेट किया है तो साइज ऑफ 11 n+1/100। इसी तरह क्वांटाइल 2 है तो साइज ऑफ 2 n+1/5। ये जो फॉर्मूलाज दिए हैं इसके आधार पे हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं सबके लिए। अखंडित या विच्छिन्न श्रेणी में विभाजन मूल्यों की पद संख्या ज्ञात करने के लिए n+1 के स्थान पे n का प्रयोग करते हैं, जो जैसे पहले हम मध्यिका में करते थे n/4th आइटम, इधर 3n/4th आइटम क्वार्टाइल 3 के लिए D1 निकालते हैं तो साइज ऑफ n/10th, और 98P में निकालते हैं 90n/100। इस तरह से निकाल लेते हैं। तो पद संख्या निर्धारण के बाद संचय आवर्ती की सहायता से उस विभाजन का वर्गांतर ज्ञात करते हैं और उसी वर्ग में से उस सूत्र द्वारा मूल्य ज्ञात कर लेते हैं जिसका प्रयोग मध्य के मूल्य के निर्धारण में करते हैं। कि m के स्थान पे क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 3, डिसाइल 1 to 9, परसेंटाइल 1 to P9 तक 99 तक इनका प्रयोग करते हैं। शेष चिन्हों का वही अर्थ होता है जो मध्य का सूत्र के चिन्हों का था। जैसे अब यहाँ क्वार्टाइल 1 है तो L1 + I/F, क्वार्टाइल 1 - C, क्वार्टाइल 3 में L+1 I/F और L1 + I/F, क्वार्टाइल 3 - C। इस तरह से कैलकुलेट कर लेते हैं। L1 का मतलब हम जानते हैं लोअर लिमिट होती है उस क्लास की, चाहे वो क्वार्टाइल 1 की हो, क्वार्टाइल 3 की हो। I का मतलब इन क्लास जो इंटरवल है वर्गांतर का वो रहता है, और F क्वार्टाइल 1 में जो फ्रीक्वेंसी है F दिया हुआ उसका फ्रीक्वेंसी उसकी दी हुई रहती है। तो क्वार्टाइल 1 प्रथम चतुर्थ तक पद संख्या अर्थात n/4 और 3 में 3n/4। इसमें जब क्वार्टाइल 1 में जो निकालेंगे CF ऑफ द क्लास, C का मतलब CF ऑफ द क्लास जस्ट प्रीसीडिंग द क्वार्टाइल 1 क्लास, उधर 3 में 3 की क्लास। अब एक उदाहरण के माध्यम से हम इसको समझ सकते हैं। जैसे सवाल में हमें दिया हुआ है 18, 10, 4, 31 इस तरह से दिए हुए हैं। 20 स्टूडेंट्स की मार्क्स दिए हुए हैं तो हम इनको जमा लेते हैं आरोही क्रम में। तो 2, 4, 8, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 24, 25, 30, 31, 35 और 40। इस तरह से अगर हम इसको जमा लेते हैं तो अब क्वार्टाइल 1 कैलकुलेट करने के लिए हम ये देखेंगे कि टोटल जो है नंबर है 20 + 1/4 तो 5.25 ये आइटम आ जाएगा। अब 5.25 आइटम जो है वो 5th आइटम प्लस 0.25 यानी छठे और पांचवें आइटम का जो डिफरेंस है उससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 11 + 0.25, 13 - 11 तो ये 11.5 क्वार्टाइल 1 आ जाएगा। यदि 7th हम दशमक इसमें कैलकुलेट करते हैं जैसे सवाल में पूछा गया है तो 7 और n+1/10 दशमक के लिए 10 आ जाएगा। तो 7 और 20 + 1/10 तो 14.7th आइटम आ जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 15th और 14th आइटम का जो डिफरेंस है उसको 0.7 से मल्टीप्लाई हम यहाँ कर देंगे तो इस तरह से ये आ जाएगा 24 + 0.7 और इसको 1 जो है आ जाएगा। ये कुल मिलाकर के जो हमारा आइटम आता है वो D7 है वो 24 आएगा टुकड़े में, इसमें नहीं है। फिर 80 सेकंड मतलब 82 वाला अगर हम निकालते हैं परसेंटाइल तो 82 n+1/100 ये आइटम आ जाएगा। तो ये जो निकालेंगे वो 17.22 आ जाएगा। इसमें भी उसी तरह से 17th और 18th आइटम का जो डिफरेंस है वो निकाल लेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 30.22। ये इस तरह से निकल करके आइटम हमारे आ जाएंगे। तो ये सारी जो संख्याएं हैं इस प्रकार से क्वार्टाइल हो चाहे वो डिसाइल हो या परसेंटाइल हो, जो भी कैलकुलेट करना है इन्हीं फॉर्मूलों की तरह से जैसे हम मध्यिका में कैलकुलेट करते हैं इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो विभाजन मूल्यों के बारे में भी आज हमने ये चर्चा की। आज बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।